आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं एक अभागन औरत की बताने जा रहे हैं, जिसको ना तो माँ ने सुख दिया, ना पिता ने सुख दिया, ना बहनों ने सुख दिया, ना गांव ने सुख दिया, ना देश ने सुख दिया, ना पति ने सुख दिया, ना मंदिर में गई वहां सुख मिला, कहीं भी सुख नहीं मिला। मैं बताना चाहूंगी जी, ये घटना मैं आपको बताने चाह रही हूँ, ये बीकानेर के, राजस्थान के बीकानेर की है। इस घटना के बारे में दोस्तों जब कोई भी सुनता है शॉक्ड हो जाता है। एक ऐसी महिला जो कि किस तरह से परिवार को समेटने में, किस तरह से परिवार को चलाने में, किस तरह से परिवार को खुश करने में लगी रही और लास्ट में तड़प तड़प के जान गई। दोस्तों बीकानेर के जिले के राजस सरासर नाम का एक गांव पड़ता है। इस गांव में एक धर्मपाल का व्यक्ति रहता है, जिसके 3 बेटियां होती हैं। तीनों बेटियां रजनी होती है, बबीता होती है, इंदू होती है। धर्मपाल ने पाई पाई जोड़ करके, खेती पाती करके, मजदूरी उजदूरी करके बेटियों के दोनों शादी कर देती है। 5 से 7 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है और वो बड़ा परेशान रहता, लेकिन वो अपनी बेटियों की शादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। धूमधाम से जिस तरह से गांव के अमीरों की शादी होती है उसी तरह से वो कर्जा में डूब करके भी शादी करती। सबसे बड़ी बेटी, सबसे छोटी बेटी, दोनों की शादी होने के बाद अब बचती है इंदू। इंदू 22 साल की होती है, काफी लंबी चौड़ी गोरी चिट्टी सुंदर होती है। 5 बजे उठ जाती है, सूर्य को जल देती है, नहाती है, धोती है, मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है, जो भी मिलता है चाची दादी काकी सबकी सेवा करती है, बड़े प्यार से बोलती है और सबके काम के लिए तत्पर रहती है। घर का तो काम करती करती है, पड़ोसियों के दुख सुख में खड़ी होकर के पड़ोसियों के घर जाती है तो सबसे पहले पड़ोसियों का काम ही करवाने लगती है। कोई खाना बनाता होता है तो खाना बनवाने लगती है, कोई बर्तन साफ करता है तो बर्तन साफ करने लगती है। ऐसे ही सब लोग पड़ोसी कहते हैं कि मुझे बिटिया चाहिए तो इंदू जैसी, लड़की चाहिए तो इंदू जैसी, नहीं तो जिंदगी में कोई लड़की ना मिले। उस लड़की पे पूरे गांव की नजर थी, क्योंकि वो लड़की थी ही पूरी तरह से देवी। उसके ऊपर ऐसी नजर लगाई, गांव की औरतों ने ऐसी नजर लगाई, सब तरफ से बड़ी बड़ाई 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 बड़ाई, जो ही देखता उसको सिहा जाता, उसका रूप रंग। और सबसे बड़ी बात, जिसके घर में जाती तो कोई झाड़ू लगाता रहता बूढ़ा बुजुर्ग, तो उसको बिठा देती और अम्मा अम्मा कह करके झाड़ू लगाने लगती। 22 साल की इंदू एक दिन क्या करती है, 10 बज रहा होता है, ये 12 सितंबर की बात, 12 अगस्त 2025 में 10 बज रहा होता है। सोचते हैं कि चलो दोपहर का खाना बना लेती हूँ, तो जाके आटा देखती तो आटा नहीं रहता है, तो गांव में जाती है दुकान पे साहूकार गोदाम रखता है, सारा बारदाना रखता है और बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर भी है, साथ के साथ उसके छोटी छोटी दुकानें भी हैं गोदाम के साथ। इस तरह से वो गांव में पूरी अच्छी तरह से हब्बू हंडा एक राजा की तरह जीता है। सानी आदमी है, कोई भी उसके दरवाजे पे जाता उधार लेने तो उधार ही दे दिया करता तुरंत, इसलिए पूरा गांव उसका मुरीद है। वो दुकान पे जाती है, उसका पिता चला गया होता है खेत पे, वो दुकान पे जाती है। इंदू कहती राजेंद्र से, राजेंद्र रहता राशन वाला दुकान वाला, राजेंद्र से कहती अंकल जी चाचा जी मुझे इतना इतना पैसे ले लो और इतना सामान दे दो। अब राजेंद्र का एकदम पारा गर्म हो जाता है और ग्राहक उस समय एक भी होते नहीं है, अकेली ये लड़की होती है। राजेंद्र कहता है कि देख तेरा पहले से ही 4-5 हजार रुपया पड़ा हुआ है, राशन मांगने आ गई है, कोई राशन वासन नहीं मिलेगा, ये जो रुपए है ला इधर। वो रुपए भी छीन लेता है और उसके बाद वो कहती है कि नहीं चाचा जी ऐसा मत करो, पापा भी दुकान खेत से आएंगे, खाना नहीं पाएंगे तो उनको बड़ा दुख लगेगा, आप दे दीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे। अब ये जो आदमी होता है नंबर 1 का लंगोटी का कच्चा होता है, अय्यास होता है, चिलांडू होता है। ये राजेंद्र सोचता है कि इतना रिक्वेस्ट कर रही है, मिन्नत कर रही है तो मैं भी मिन्नत करता हूँ। राजेंद्र कहता ठीक है चल ले, राशन ले ले, ये पैसा भी पकड़, जो तेरा पुराना पैसा है वो भी मैं तेरा माफ कर देता हूँ, अब तू मेरे गोदाम में आ जा। इतना कहते हुए तो इंदू कहती है कि गोदाम में किस लिए आना है, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं गोदाम में तो आना पड़ेगा, तेरा सारा मैं पैसा माफ कर रहा हूँ और सारा तेरा देखो क्या कहते सामान भर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी लग गई है इसलिए तुझे गोदाम में बुला रहा हूँ, क्योंकि चुकता तो करवाऊंगा, उधार तो ते हुई चुकता करेगी। इतना कहते हैं। इंदू इतनी समझदार होती है कि खींच के घसीट के उसके गाल पे और नाक पे तमाचा रखती है। अभी तमतमाया राजेंद्र पैसे का अकड़ वाला शराबी 2 टके का लुच्चा लुक्खा ये क्या करता है, अपनी मतलब बेइज्जती जब महसूस होती है तो कपड़े फाड़ देता है। अब वो चिल्लाने लगती है, इंदू कपड़े फाड़े जाते हैं तो खूब शोर मचाती है। शोर मचाते ही पड़ोसी अगल बगल रोड के सारे लोग आ जाते हैं और जितने लोग आते हैं इंदू के ऊपर दोष देते हैं। और इंदू का कपड़ा उतना ज्यादा खास नहीं फंसता था, जहां से सिलन होती है वहां से कुर्ता फटा था, बीच का जो जहां से सिलन नहीं होती वहां का नहीं फटा था। तो लोग कहते हैं इंदू
मतलब लोगों का इतना उधार था, लोग इतने ज़्यादा मुरीद थे, लोग इतना ज़्यादा उधार खा चुके थे कि लोगों को लगता है कि सच की बात करूँगा तो हो सकता है पैसा देना पड़े। लोग कहते हैं हिंदू तू ही कुछ उकसाई होगी, इंसान का दिमाग है भड़क उठता है, तू जा अपने घर, तू ही गलत है। और इतने पे राजेंद्र बड़ा खुश होता है और खुश होकर के ऐसा लगता है जैसे उसने राजस्थान का किला जीत लिया हो, जैसे लगता है राजस्थान का राजा अमर सिंह बन गया हो। इतना खुश होता है कि मैंने बेइज्जती भी कर ली, कपड़े भी फाड़ ले और उसके बाद शान की शान बनी हुई है। अभी हिंदू आती है अपने घर में लेट जाती है, रोती रहती है, तब तक पापा आता है। पापा देखता है कि तो कहता बेटा जब सब लोग कह रहे हैं कि तूने गलत कहा होगा तो आप समझ सकते हो कि हमारी नहीं सुनी जाएगी। हम मजदूर, हम किसान, और वो नंबर 1 का बनिया, लंगोट का कच्चा, और सबको उधार इतना बांट रखा है कि लोग जितना खाते हैं उतना बजाते हैं। इतना सोच करके अब वो चिंतित हो जाता है। 10-15 दिन के बीच में धर्मपाल क्या करता है, अपनी बेटी की शादी थोड़ी दूर गांव में तय कर देता है। एक अजीत नाम का मेहनत मजदूरी वाला रात की ड्यूटी करता है राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी कंपनी में। वो कंपनी ऐसे ही कुछ खाद्य पदार्थ बनाती है, वहां पे वो नाइट ड्यूटी 8 से 8 करता है। और उसका छोटा भाई परवीन होता है। अजीत इतना काम मेहनत वाला होता है, इतना सुलझा हुआ व्यक्ति होता है कि तुरंत के तुरंत धर्मपाल को पसंद आ जाता है। और जो परवीन होता है ये नंबर 1 का काना होता है। एक आंख से काना होता है, एक आंख से लंगड़ा होता है। एक आंख से काना होता है, एक आंख से लौंडियों को लाइन मारता है, आंख मारता है काना आदमी। आपको पहले ही बता देती हूँ, काने कुबड़े से दूर रहियो, काने कुबड़े से बिल्कुल दूर रहियो। इनसे बात जब भी करना जब डंडा हाथ में आपके हाथ में हो। काना मिल जाए तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, और ऊपर से लाइन बाज तो बहुत ही घटिया होता है। उसके बाद जल्दी से जल्दी धूमधाम से, जिस तरह से पहले 5 लाख का कर्जा होता है, कर्जा के बावजूद भी धूमधाम से शादी करता। शादी करने के बाद अजीत अपने मतलब बीवी का वो फर्ज अदा करता जैसे एक सास ससुर फर्ज अदा करते, उस तरह से करता है। क्योंकि अजीत की माँ कोरोना काल में मर चुकी थी और अजीत का भाई काना था, और जो बाप था वो बहुत छोटे में मर चुका था। अब बिल्कुल अकेला था, फिर भी वो घर अच्छी तरह से चला रहा था। अब इधर ये अजीत ड्यूटी जाने लगता है, परवीन अपने घर में रहता है। काना आदमी है, वो खेतों में काम करता है और दिन में सोता है अजीत, और दिन में खेतों में वो काम करता है, रात में घर में सोता है। ये खाना बनाती है, घर संभालती, झाड़ू पोछा मंदिर सब करती है। एक दिन परवीन खाना खाते खाते दारू खूब जम के पी रखा था, अपनी भाभी को छेड़ देता है। भाभी चीखने लगती है तो कमरे में खींच के ले जाता, मुंह दबा देता है। मुंह दबाते दबाते क्या होता है, एक काने के ऊपर चढ़ करके इंदु खूब मारती है, और उसके बाद बाल पकड़ करके और उसके नाक को दबा देती है। तब तक गांव वाले आ जाते हैं। चीखती इतनी ज्यादा है कि गांव वाले दरवाजा फांद के आ जाते हैं। दरवाजा फांद के परवीन काने को सब मारते हैं। अब परवीन काने को मारते हुए बांध देते हैं। बांधने के क्योंकि अपनी भाभी पे डोरे डाल रहा था। इसकी भाभी बहुत अच्छी थी, सारे लोगों को पता था कि नंबर 1 की गृहिणी है। इतनी सुलझी हुई महिला पूरे गांव में नहीं थी, ना मायके में ना ससुरे में। उसके बाद सब लोग गांव वाले परवीन को बांधने के बाद अजीत को फोन करते हैं। अजीत आता है। जब अजीत सुनता है तो अजीत की आग लग जाती, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति था, मेहनत मजदूरी करके कमाता खाता था। माँ मर गई थी, कोई अपना था नहीं, बाप मर गया था। वो खूब अच्छी तरह से उसको मारता है मुका से। तो गांव वाले कहते हैं ये काना आदमी गांव में बहुत चोरियां कर चुका है, दिन रात शराब पीता, लड़कियों के देख के गाने गाता है। अभी एक लड़की को देख करके छेड़ा था, इसको भगाओ गांव से। सब लोग उसको गांव से निकाल लेते हैं, और उसके बाद परवीन तो चला जाता है, लेकिन अजीत अपने काम में, मेहनत में, मजदूरी में लग जाता है। और घर में घर गृहस्थी बढ़िया चल रही होती, खाओ पियो चाय पानी सब बढ़िया। लेकिन इस बीच क्या होता है कि 15 सितंबर 2025 में एक दिन अजीत जा रहा होता है 8 बजे अपनी साइकिल से ड्यूटी। साइकिल से जाते ही एक ऑटो भरा हुआ गणेश जो गांवों में चलता है वो धक्का मारता है, ये खाई में गिरता है। खाई में जाकर किसी कांटे वाटे लग जाते हैं, पूरा शरीर घायल हो जाता है। सब लोग उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। 15 दिन वहां भर्ती रहता, पूरा शरीर छिल जाता है। उसके बाद 15 दिन बाद घर आ जाता। अब ये घर पे पड़ जाता है। अब इंदु के मतलब
किसी को नहीं पता था, या इंदु को भी नहीं पता था कि मतलब हमारे जीवन में क्या दुख आने वाला है। बिल्कुल वो निश्चिंत थी कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे घर में 2 रोटी है, हम चैन से खा रहे हैं, मेरा पति मेहनत मजदूरी करता, मैं भगवान की पूजा करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। इंदु के जीवन में काल बन करके जीवन नरक बनने वाला था, और ये बात इंदु का अंदाजा नहीं था। क्या होता है, अजीत की सेवा करती है। अब ये अजीत की सेवा करते करते सोचती है कि देखो दवा तो चल ही रही है, रिकवरी भी बढ़िया हो रही है, मैं क्यों ना भगवान के चरण में चली जाऊं। गांव से बाहर एक मंदिर होता है, भोले बाबा का, दुर्गा माता का, लक्ष्मी का, काली का, दुर्गा का, इस तरह से मंदिर होता है, हनुमान जी का, बजरंग बली का। वहां जाती है सुबह 5 बजे। मंदिर में सबसे पहले इंदु पहुंच के पूजा पाठ करती है, थोड़ी सफाई सफाई करती है। एक दिन पूजा करते करते 5वें दिन वो रो देती है, तो जो वहां पे एक पुजारी होता है वो भी 4 बजे उठ करके पूजा पाठ में बैठ जाता है, अच्छी तरह से नहा धो करके, ठंडी में भी। कनकनाथ नाम होता है। कनकनाथ बोलता है, बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया। तो इंदु कहती, मेरे पति की तबीयत खराब है और मेरे घर में देवर ऐसे भाग गया, कोई सहारा वाला नहीं, कोई सब्जी वाला नहीं, मैं बड़े परेशान हूँ, आप दुआ करें कि तबीयत ठीक हो जाए। तो कनकनाथ कहता है कि बेटी चल तू थोड़ी सी दवा मतलब दुआ ले ले मेरी, और ये खा ले प्रसाद, और तेरा पति ठीक हो जाएगा, पति को भी खिला देना। वो बैठ जाती है वहीं पे प्रांगण में, और कनकनाथ आता है, उनको ताबीज भी देता है, कुछ देता है प्रसाद की खा लो। अब वो थाली पूजा की रखती है, डोलू रखती है, डोलू में पानी लेके जाती है, और फूल में, थाली में फूल वगैरह बत्ती लेके जाती है, और वो दवाई खा करके वहीं पे बैठ जाती है। तब तक कनकनाथ पति के बारे में, माँ बाप के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, जीवन के बारे में, कमाई के बारे में पूछ रहा होता है। ऐसे उसको ऐसे भरमाया कि उसे पता ही नहीं चलेगा उसको क्या दिया गया। थोड़ी देर में वहीं पे लेट जाती है, वो बेहोश हो जाती है। उसको घसीट करके मंदिर से नीचे सीढ़ियों में ले जाता, सीढ़ियों के नीचे से नीचे वहां पे बेसमेंट होती, बेसमेंट में गोदाम भरा होता, लकड़ी भरी होती, कंडा भरा होता। बेसमेंट में पुराना आटा, पुराना गेहूं, पुरानी चीजें, हर चीज, धनिया, मसाला, और यूं कहो कि पुराने बर्तन, दान के सारे कपड़े, भगवा वहीं पे लिटा देता है जमीन में। लिटाने के बाद उसको, वो बेहोश ही रहती, उसके साथ इतना घटिया काम करता है। वो कनकनाथ भगवाधारी, तिलक लगा के बैठा था, रुद्राक्ष पहन के बैठा था, सुबह 4 बजे नंगे बदन नहाता था, लंगोटधारी, कच्चा लंगोट का कच्चा था, सनातन को बदनाम करने वाला था, धर्म के नाम पे कलंकी था। कुकर्म करता है। उसके बाद उसे होश ही नहीं आता है। जब उसको होश आता है तब शाम हो जाती है। तब तक 2 घंटे तक अगर इंदु घर नहीं पहुंचती है तो अजीत बड़ा परेशान होता है। वो फोन उठा करके लाल जी को करता है। लाल जी से बोलता है कि जा मंदिर में, तेरी भाभी गई है, मैं तो उठ के चल नहीं पा रहा हूँ, बुला के ला। आ ही नहीं रही है, क्या कर रही, जाके देख। लाल सिंह जाता है, कनकनाथ से पूछता तो कनकनाथ कहते हैं कि मंदिर में सुबह सुबह आई थी, चली गई, बाकी 15-20 लेडीजें और आई थी, वो भी चली गई, यहाँ पे तो कोई नहीं है। अब लाल सिंह आता है। अब अजीत बिल्कुल परेशान, एकदम परेशान। वो कहता जा पुलिस के जा। थाने में लाल सिंह जाता है, वहीं पे एक दरोगा आता है, अपनी गाड़ी में बिठा करके लाल सिंह को मंदिर जाता है। मंदिर में बोलता है कनकनाथ की साहब सुबह सुबह आई थी, चली गई। लेकिन दरोगा बेसमेंट में जाने की कोशिश नहीं करता है। उसके बाद पूरा रात बीत जाता है, पूरा दिन बीत जाता है। अजीत रो रो के बुरा हाल। लाल सिंह अजीत के बगल में बैठा, बना करके चाय दे रहा है, उसके पैर भी दबा रहा है, उसके सर भी दबा रहा है, क्योंकि वो बचपन का दोस्त था। माँ बाप जब मर गए थे तो अजीत के पास सिर्फ लाल सिंह ही बचा हुआ था दोस्ती के नाम पे, और कोई रिलेटिव भी नहीं साथ दिया था। उसके बाद क्या होता है, सुबह सुबह 5 बजे मंदिर फिर खुलता है। मंदिर खुलते ही अब ये क्या करता है, शाम को होश आता है, रात को 9 बजे, जिस दिन इसने बेहोश किया था। तो क्या करता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है, रस्सियों से उसको बांध देता, हाथ पैर को एक में बांध देता है और पैर को एक में बांध देता है। और जमीन में वो तब से ऐसे भूखी प्यासी बेचारी पड़ी है। और जैसे ही उसको बांध देता, मुंह में कपड़ा ठूस देता, अब ना वो चिल्ला पाती है, ना उठ पाती है, ऐसे ही पड़ी है। तब तक सुबह क्या करता है, जब वो चिल्ला नहीं रही, उठ नहीं रही, भाग नहीं रही, तो कनकनाथ निश्चिंत हो गया। अब कनकनाथ क्या करता है, पूजा पाठ में तड़की लग जाता है, मंदिर की साफ सुथराई में लग जाता है। बेसमेंट में कोई जाता नहीं, क्योंकि गोदाम बना रखा है, वहां पे बहुत सारा कंडा लकड़ी भरा पड़ा है, हवन यज्ञ का मसाला भरा पड़ा। उसके बाद एक औरत सुबह 5 बजे, 5:30 बजे आती है, 2 बेटों को लेकर के आती। दोनों बेटे बड़े चंचल,
देखो कर्मा कैसे बैक आता है। बचपन से पूजा पाठ करने वाली, दूसरों के झाड़ू बहारू करने वाली, दूसरों को प्यार करने वाली लड़की, बिना माँ बाप की लड़की कहाँ पड़ी है। मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है, एक बूंद पानी नहीं गया, एक बूंद चाय नहीं गया 2 बार। फिर अभी शाम को जाता है, देखता है उसको होश आ गया होता है। वो बिल्कुल टुकुर टुकुर देख रही होती है, आंखों से आंसू निकल रहा होता है, मुंह में कपड़ा भरा पड़ा, हाथ दबा पड़ा है, हाथ बंधा पड़ा है। वो क्या करता है, उसको देख करके ललचाता है दोबारा से, फिर जी भर के अपने को शांत करता है, यानी कुकर्म करता है। कुकर्मी कहीं का राक्षस रौंद रौंद के अपनी अभद्रता उतारता है। लंगोट का कच्चा नंबर 1 का नल्ला, लुक्खा लुक्खा कह सकते हो आप। उसके बाद कुकर्म करके, उसके बाद फिर उसको छोड़ करके रात को अपने कमरे में सोने चला जाता। सुबह 5 बजे एक औरत आती है, 2 लड़कों को लेके आती है। सोनू मोनू 2 बालक होते हैं, एक 11 साल का, एक 12 साल का, और दोनों पूजा पाठ में लग जाती है। वो भी इंदू की ही सहेली की तरह थी, पूरी इंदू से बात भी करती थी। इंदू के आने के बाद आती थी, इसलिए ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाती थी। वो दोनों बच्चे इतने छौंकट, इतने चंचल, जा करके देखते हैं, पहले मंदिर में घूमते हैं, फिर सीढ़ी से नीचे चले गए होते हैं, और पुजारी यहाँ पे घंटी ही बजा रहा होता है। अंदर जाते हैं तो दोनों बच्चे मतलब चीखने लगते हैं, क्योंकि वो जो औरत थी वो तड़प रही थी, मुंह से झाग निकल रहा था, फिचकुर निकल रहा था, जैसे कि आप ये वो सफेद सफेद पानी निरमा वाला ऐसे, और उसके बगल में एक बहुत बड़ा काला नाग था। अब ये समझ सकते हो कि काले नाग ने उसको कितना डसा होगा, तभी तो मुंह से झाग निकल रहा। कोई पता, काला सांप काटता है तो इंसान 2-3 घंटे नहीं मरता है। उसे पता नहीं रात में काटा था, कब काटा था, इस नरसिंहार ने देखा भी नहीं था। जमीन में ऐसे गोदाम में डाल दिया था, गेहूं के बीच के बगल बोरा में। उसके बाद बच्चे चीखते हैं खूब तेज से, भागते हैं सांप को देख करके और तड़पती हुई महिला को देख करके। सारे गांव के लोग, गली के लोग, मंदिर में जो दूसरे 2-4 लोग थे, वो सारे के सारे, बगल में पार्क था, पार्क में बहुत सारे योगा के लिए आए थे लोग, भाग के आते हैं चीखता हुआ देख करके, लेते से किसी ने काट दिया हो किसी को। इतने तेज से बच्चे चीखते हैं। सब लोग बोलते हैं काहे चीख रहे हो, काहे चीख रहे हो, तो बच्चे बोलते हैं बेसमेंट में एक महिला तड़प रही है और काला नाग महिला के पास खड़ा है। सब लोग बेसमेंट में झांकते हैं तो काला नाग वहीं पे पड़ा था और महिला तड़प रही थी। और जब तक लोग जाते हैं, पुलिस बुलाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, तब तक मर जाती है, इंदू मर जाती है। अब अजीत को कुछ भी नहीं पता कि हमारी इंदू कहाँ है। अजीत का रो रो के बुरा हाल। उसके बाद पुलिस आती है, मात्र 40 मिनट में पुलिस आ जाती है। पुलिस पकड़ के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब ये पुजारी को पकड़ लेती है। पुजारी से पूछा जाता है तो पुजारी मतलब कांपने लगता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने, साहब साहब साहब, मती बोरा आ गई थी, पागल हो गया था, भांग गांजा पी लिया था, ये ड्रामे शुरू करता है। उसके बाद फिर उसको थाने लाया जाता है। थाने फिर इसको शुरू होती है सुटाई। तब ये बताता है कि 3 महीने से मैं इस मंदिर में हूँ, उसके पहले मैं दूसरे एक गांव में रह रहा था बीकानेर के, वहां पे भी मैंने चोरी बहुत करी थी, वहां पे भी औरतों को छेड़ता रहता था, इसलिए उन लोगों ने मेरे को मार के भगा दिया था। उसके बाद इस मंदिर में आए तो इस मंदिर के मालिक ने मेरे को रख लिया, बड़ा प्यार दिया, बड़ा पैसा दिया, रहने की जगह दी, तो मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन इंदू आई थी, इंदू बस वहां पे बैठ गई तो मेरी नीयत खराब हो गई। दोस्तों, इस तरह से इंदू की कहानी खत्म हो जाती है। अब ये जेल में है अभी तक। ये 16 अक्टूबर को इंदू सुबह सुबह गई थी वहां पे, 2025 16 अक्टूबर को, और उसके बाद 17 अक्टूबर को इंदू वहां पे 5:30 बजे मिली थी। पूरा दिन वहां पे रखा, रात भर रखा, सांप से कटवा दिया। इतना गंदा, ये सनातन धर्म में घुसे हुए ढोंगियों को कौन सुधारेगा? या तो श्री कृष्ण सुधारेंगे, या तो पर क्या बताएं आप लोगों को। इस तरह से अभागा इंदू का अंत होता है। आप लोग सुखी रहे, सचेत रहें, दुखी ना हों, एकदम बिल्कुल होशियार बन